श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं है, तो मेरी यह बात याद रखना कि तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे साथ है। तुम्हारे आंसुओं की एक एक बूंद का लेखा उसके पास है। तुम्हारी हर पीड़ा का अर्थ है, तुम्हारे हर संघर्ष का उद्देश्य है, और तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हें तुम्हारी मंजिल के और करीब ले जा रही है। इसलिए निराश मत हो। रोना आ रहा है तो रो लो, लेकिन उम्मीद मत छोड़ो। दर्द हो रहा है तो सह लो, लेकिन विश्वास मत छोड़ो, क्योंकि जिस दिन भगवान तुम्हारे धैर्य का फल देंगे, उस दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि तुम्हारे जीवन का कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं गया था, और उस दिन तुम्हारी आंखों से फिर आंसू निकलेंगे, लेकिन इस बार दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के, क्योंकि तुम्हें समझ आ जाएगा कि भगवान ने तुम्हें छोड़ा नहीं था, बल्कि तुम्हें बना रहे थे, तुम्हें मजबूत कर रहे थे, तुम्हें उस जीवन के योग्य बना रहे थे जिसका सपना तुमने देखा था। इसलिए हे मनुष्य, रो मत, तेरे आंसुओं का हिसाब भगवान खुद देंगे। बस अपने विश्वास को जीवित रख, अपने कर्म को जारी रख, अपने धैर्य को मत छोड़, और याद रख कि जब सब दरवाजे बंद होते दिखाई देते हैं, तब भगवान अक्सर वह दरवाजा खोलते हैं जिसकी कल्पना भी इंसान नहीं कर सकता, और वही क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, यदि आज तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, तो उन्हें कमजोरी मत समझो, क्योंकि कई बार वही आंसू तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। जिन लोगों ने कभी दर्द नहीं देखा, वे अक्सर छोटी मुश्किलों में टूट जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति दुख की आग में तपता है, वह हीरे की तरह मजबूत बन जाता है। इसलिए अपने जीवन के कठिन समय से घबराना मत, क्योंकि यह समय तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हें उठाने आया है। तुम बार बार यह सोचते हो कि भगवान मेरी परीक्षा ही क्यों लेते हैं, मेरे हिस्से में ही इतना दुख क्यों आता है। लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि सबसे ऊंचे पर्वत पर वही व्यक्ति पहुंचता है जो सबसे कठिन चढ़ाई को सहन कर सकता है, और भगवान भी उसी इंसान को बड़ी जिम्मेदारियां देते हैं जो उन्हें निभाने की क्षमता रखता है। इसलिए जब तुम्हारे जीवन में दुख आता है, तो यह मत सोचो कि भगवान तुमसे नाराज है, बल्कि यह सोचो कि भगवान तुम्हें कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान सब देखते हैं, लेकिन वे हर बार तुरंत हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि कई बार दर्द ही वह शिक्षक होता है जो मनुष्य को वह सिखा देता है जो हजारों उपदेश नहीं सिखा सकते। साधु ने कहा, याद रखो, जब धन चला जाता है तो इंसान कुछ सीखता है, जब रिश्ते टूटते हैं तो इंसान कुछ सीखता है, जब लोग साथ छोड़ते हैं तो इंसान कुछ सीखता है, और जब सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाती है, तब इंसान अपने भीतर छिपे भगवान को पहचानना सीखता है। इसलिए दुख को केवल दुख की तरह मत देखो, उसके भीतर छिपे संदेश को समझो, क्योंकि हर दर्द एक संदेश लेकर आता है, और जो उस संदेश को समझ लेता है उसका जीवन बदल जाता है। नरेश ने पूछा, लेकिन बाबा, मेरे साथ गलत करने वालों का क्या होगा? तब साधु ने कहा, पुत्र, नदी कभी अपने रास्ते में पड़े पत्थरों से बदला नहीं लेती, वह बस बहती रहती है, और समय के साथ वही पत्थर घिस जाते हैं। इसलिए तुम भी अपने रास्ते पर चलते रहो। जो तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, उनका हिसाब भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि भगवान का न्याय इतना सटीक होता है कि उसमें न एक दिन की देरी होती है और न एक पल की जल्दी होती है। मनुष्य केवल वर्तमान देखता है, लेकिन भगवान भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों देखते हैं, इसलिए उनका निर्णय हमेशा सही होता है। हे मनुष्य, याद रखो कि कई बार तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें रुलाते हैं, वही लोग तुम्हें मजबूत भी बना जाते हैं। यदि विश्वासघात न मिले तो तुम लोगों को पहचानना नहीं सीखोगे। यदि असफलता न मिले तो तुम सफलता की कीमत नहीं समझोगे। यदि दर्द न मिले तो तुम धैर्य नहीं सीखोगे, और यदि आंसू न बहें तो तुम भगवान के और करीब नहीं आओगे। इसलिए अपने दुखों से नफरत मत करो, क्योंकि यही दुख तुम्हें उस इंसान में बदल रहे हैं जो एक दिन अपनी कहानी से हजारों लोगों को प्रेरित करेगा। इसलिए यदि आज तुम्हारा मन टूट रहा है, तो अपने जीवन के इस क्षण को अंत मत समझो, क्योंकि यह अंत नहीं, तुम्हारे नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। बस विश्वास बनाए रखो, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्त की मेहनत और उसके आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देते, और जिस दिन उनका समय आता है, उस दिन एक पल में सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रो मत, तेरे आंसुओं का हिसाब भगवान खुद देंगे। बस धैर्य रखो, विश्वास रखो, और अपने कर्म करते रहो, क्योंकि जो व्यक्ति दर्द में भी भगवान का हाथ नहीं छोड़ता, भगवान भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। और एक दिन वही व्यक्ति संसार के सामने यह कहता है कि मेरा दर्द मेरी हार नहीं था, बल्कि मेरी सबसे बड़ी ताकत था, जिसने मुझे वहां पहुंचाया जहां पहुंचने का मैंने कभी सपना देखा था। और यदि तुम्हें आज लगता है कि तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं है, तो यह याद रखो कि तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हारे हर आंसू को देख रहा है, तुम्हारी हर प्रार्थना को सुन रहा है,
और तुम्हारे लिए वह रास्ता बना रहा है जो अभी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए विश्वास मत खोना, क्योंकि चमत्कार हमेशा उन्हीं लोगों के जीवन में होते हैं जो सबसे अंधेरे समय में भी उम्मीद का दीपक बुझने नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जब तुम्हारे जीवन में दर्द बढ़ जाता है और तुम्हें लगता है कि अब सहन करने की शक्ति नहीं बची, तब याद रखना कि उसी क्षण भगवान तुम्हारे सबसे करीब होते हैं। क्योंकि जब संसार साथ छोड़ देता है तब ईश्वर का हाथ और भी मजबूती से तुम्हारे कंधे पर होता है। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने दुख के समय केवल अपने घावों को देखता है। वह उस शक्ति को नहीं देखता जो उन घावों के भीतर जन्म ले रही होती है। वह केवल अपने आंसुओं को देखता है, लेकिन उन आंसुओं से धुल रही अपनी आत्मा को नहीं देखता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दर्द को केवल दर्द मत समझो, क्योंकि कई बार वही दर्द तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। जो व्यक्ति बिना संघर्ष के सब कुछ पा लेता है वह सफलता की कीमत नहीं समझता, लेकिन जो व्यक्ति टूटकर फिर उठता है वही सच्चा योद्धा बनता है। और भगवान को भी ऐसे ही योद्धा प्रिय होते हैं जो कठिन समय में भी विश्वास का दीपक बुझने नहीं देते। लेकिन समस्या यह है कि जब दुख आता है तब मनुष्य अपने वर्तमान दर्द को ही अपना पूरा भविष्य मान लेता है। वह सोचने लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो गया, अब जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, अब उसकी किस्मत बदल नहीं सकती। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अंधेरी रात कभी स्थायी नहीं होती, और जिस प्रकार सबसे काली रात के बाद सबसे सुंदर सूर्योदय होता है, उसी प्रकार जीवन के सबसे कठिन दिन अक्सर सबसे बड़े परिवर्तन का संकेत होते हैं। इसलिए रो मत, क्योंकि तुम्हारे आंसू भगवान देख रहे हैं, तुम्हारा संघर्ष भगवान देख रहे हैं, तुम्हारी चुप्पी भगवान सुन रहे हैं, और तुम्हारे भीतर जो टूटन है उसे भी भगवान महसूस कर रहे हैं। तुम सोचते हो कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, कोई तुम्हारे दर्द को नहीं जानता, लेकिन जिस ईश्वर ने तुम्हें बनाया है वह तुम्हारे हृदय की हर धड़कन को जानता है। वह जानता है कि तुम रात को कब रोते हो, वह जानता है कि तुम लोगों के सामने मुस्कुराकर अपने दुख को कैसे छिपाते हो, वह जानता है कि तुम कितनी बार टूटकर भी खुद को संभाल लेते हो। इसलिए निराश मत हो, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। भले ही कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, लेकिन सत्य यह है कि भगवान काम कर रहे होते हैं वहां भी जहां तुम्हारी नजर नहीं पहुंच सकती। हे मनुष्य, यही तुम्हारे जीवन का सत्य है कि चिंता छोड़ो, सब ठीक होगा। क्योंकि चिंता तुम्हें केवल कमजोर बनाती है, लेकिन विश्वास तुम्हें मजबूत करता है। जब तुम अपने मन को शांत रखते हो तब तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है, और सही निर्णय ही तुम्हें सफलता तक पहुंचाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जब जीवन तुम्हें बार बार तोड़ने लगे और हर रास्ता बंद दिखाई देने लगे, तब यह मत सोचना कि अब कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि जिस क्षण तुम ये सोच लेते हो कि सब खत्म हो गया, उसी क्षण से भगवान तुम्हारे लिए एक नया रास्ता बना रहे होते हैं। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह केवल अपने वर्तमान दुख को देखता है और भगवान के आने वाले चमत्कार को महसूस नहीं कर पाता। एक समय की बात है, एक युवक था जिसका नाम करण था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके जीवन में लगातार असफलताएं आती रहीं। उसने पढ़ाई पूरी की, लेकिन नौकरी नहीं मिली। उसने कई जगह प्रयास किया, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिली। उसने व्यापार शुरू किया, लेकिन वह भी असफल हो गया, और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। उसे लगने लगा कि शायद उसका जीवन अब किसी काम का नहीं है। एक दिन वह बहुत निराश होकर एक नदी के किनारे बैठा था और पानी की लहरों को देख रहा था। उसके मन में केवल एक ही विचार चल रहा था कि शायद अब जीवन को समाप्त कर देना ही सही होगा। तभी वहां एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने करण को देखा और उसके पास बैठ गए। साधु ने पूछा, पुत्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? करण ने कहा, बाबा, मेरा जीवन पूरी तरह असफल हो गया है। मैं हर जगह हार चुका हूं, अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। तब साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानते हो कि नदी कभी रुकती नहीं है? चाहे कितनी भी बाधाएं आए, वह अपना रास्ता बना ही लेती है, क्योंकि उसे अपने लक्ष्य पर भरोसा होता है। वैसे ही तुम्हारा जीवन भी है। यदि तुम रुक जाओगे तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन यदि तुम चलते रहोगे तो एक दिन अपनी मंजिल अवश्य पालोगे। करण ने कहा, लेकिन बाबा, मैं बार बार असफल हो रहा हूं। तब साधु ने कहा, असफलता तुम्हें रोकने नहीं आती, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आती है। लेकिन मनुष्य उसे समझने के बजाय उससे डर जाता है। इसलिए अपने कठिन समय को अंत मत समझो, यह तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत हो सकती है। समय बीतता गया और आरव ने साधु की बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। उसने अपने मन को शांत करना सीखा और हर परिस्थिति में धैर्य रखना शुरू किया। उसने असफलताओं को अपनी हार नहीं बल्कि सीख मानना शुरू किया, और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। अब उसके भीतर डर नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास था।
और उसी आत्मविश्वास ने उसे सफलता की ओर ले जाना शुरू किया। कुछ वर्षों बाद वही आरव जिसने कभी हार मान ली थी एक सफल व्यक्ति बन गया। और जब लोग उससे पूछते तो वह केवल इतना कहता कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ वही था जब मैंने अपने दर्द को भगवान की योजना मान लिया। हे मनुष्य, यही तुम्हारे जीवन का सत्य है कि चिंता छोड़ो, सब ठीक होगा, क्योंकि चिंता तुम्हें केवल कमजोर बनाती है, लेकिन विश्वास तुम्हें मजबूत करता है। जब तुम अपने मन को शांत रखते हो तब तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है, और सही निर्णय ही तुम्हें सफलता तक पहुंचाते हैं। इसलिए अपने जीवन में कभी भी हार मत मानो, क्योंकि हार अंतिम नहीं होती जब तक तुम स्वयं हार स्वीकार नहीं करते। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखो और अपने कर्म पर विश्वास करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। और जो व्यक्ति अपने कर्म पर विश्वास करता है वह कभी असफल नहीं होता। इसलिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी हार नहीं बल्कि तुम्हारी सफलता की तैयारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जीवन का अंतिम सत्य यही है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह बिना कारण नहीं हो रहा। हर घटना, हर दर्द, हर आंसू और हर संघर्ष तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आता है। लेकिन मनुष्य अपनी सीमित सोच के कारण केवल वर्तमान दुख को ही सत्य मान लेता है और भविष्य में छिपे हुए वरदान को नहीं देख पाता। इसीलिए जब जीवन तुम्हें सबसे कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे तब यह मत सोचना कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है, बल्कि यह समझना कि भगवान तुम्हें उस रूप में ढाल रहे हैं जो तुम अभी नहीं हो लेकिन बनने वाले हो।